हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड। ये टोटल 100 क्वेश्चंस है। इस वीडियो में 24 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के जो है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एरोजोल के लिए वैलिड नहीं है, यानी एरोजोल जो कि एक पॉल्यूटेंट है उसके लिए वैलिड नहीं है। पहला है कि दे ऑल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स, ये जो है सही है। बिकॉज इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो ये जो है ये गलत है इसके लिए, क्योंकि एरोजोल जो है इनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जो प्लांट की जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, उस पर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है। यहाँ पे कंटिन्यूस अगर एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो ये एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली जो है एक तरह से खतरा ही है, उसके लिए थ्रेट है ये इन फ्यूचर। ये इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं करता, इसको डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो एसिड रेन जो है वो सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे एसिड रेन में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और सोडियम जो है डाइऑक्साइड, ये है SO2 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकेशन विद लग्जरेंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स ऑन द ट्रीज इंडिकेट दैट द, तो यानी एक जगह है जहाँ पे ट्रीज़ पे जो है लाइकेन्स बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, तो ये किसका इंडिकेशन है? तो ये इस इंडिकेशन है कि वो लोकेशन जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है, क्योंकि लाइकेज जो है वो बहुत गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन का। स्पेशली सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन होते हैं उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ ये ग्रो नहीं करते हैं, वहाँ उगते नहीं हैं ये। नेक्स्ट है अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव, तो स्क्रबर जो है वो क्या रिमूव करता है जो केमिकल प्लांट है उसमें, तो ये जो गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है इसको ये रिमूव करता है स्क्रबर। स्क्रबर जो है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जो कि यूज़ करते हैं लिक्विड को टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट और गैस स्ट्रीम जो है उसमें से। ये जो एटमाइज्ड जो लिक्विड होता है, मतलब बेसिकली जो है इसमें वाटर हो सकता है। ये एंटरटेन करता है पार्टिकल्स को एंड पॉल्यूटेंट गैसेस इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली वॉश देम आउट ऑफ द गैस फ्लो। स्क्रब्स जो है वो रिमूव करेगी SO2 के इमिशंस को, जैसे कोल फायर जो पावर प्लांट्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, तो ओजोन लेयर जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन इसका O3 जो है ये फार्मूला होता है, और ये अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर यानी ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि जिसे हम गुड जोन ये गुड ओजोन है ये यहाँ पे पाई जाती है। अदरवाइज़ ओजोन जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह भी एक्ट करती है। ये एब्जॉर्ब करती है जो UV रेडिएशंस है सन से आती है उनको। नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो ये जो एक्ट है ये कब आया था? 1981 में आया था ये। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है 81 में आया था, लेकिन इसको अमेंड किया गया था 1987 में, ताकि इसमें जो है नॉइज़ जो है वो एक पॉल्यूटेंट की तरह यूज़ किया जा इंक्लूड किया था इसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, तो इसमें से जो है कौन सा करेक्ट नहीं है इसके लिए? इट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, ये सही है बिल्कुल। इट कैन कॉज रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, ये भी सही है कि अब इनहेल करेंगे तो ऑब्वियसली रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी होगी। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये जो है गलत है इसके बारे में, तो यही पूछा था कि इसमें जो है गलत कौन सा है। इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग्स, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोन वाला जो है इसमें क्या होता है, या इससे कम डायमीटर वाला, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जो है रिलेटेड होता है। बहुत सारी वेरियस जो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इसी के उससे होती है।
सो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, लंग्स में, और इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और डैमेज जो है उसको कर सकता है, और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है DB इज़ अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। तो DB जो है किसकी यूनिट है ये? तो ये जो है साउंड की यूनिट है, डेसिबल कहते हैं इसको हम। तो ये एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को जो है दर्शाती है। ये एब्रीविएशन है फॉर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ नॉइज़। सो अनवांटेड साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़, और जनरली साउंड जो है 80 dB से अबव जो है अगर हो तो उसे नॉइज़ कहा जाता है। सो ये एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को दर्शाता है DB, यानी जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स जो है लिए गए हैं। तो पहला है कि कंपल्सरी PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये बिल्कुल सही है, ये जो है PUC करवाना ज़रूरी होता है व्हीकल्स का। सो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकुलेट साइज इन डायमीटर ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था कि 2.5 या फिर उससे कम वाले जो डायमीटर वाले पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। इनसे बहुत सारी जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सितंबर 1974 में जो है बनाई गई थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। फिर इसके बाद जो है CP को यहाँ पे और भी फंक्शन एयर जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी जो है इसके अंडर आया 1981 में। सो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके अंडर जो है ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इन अ कोल फायर पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉल टू कंट्रोल इमिशन ऑफ। तो ये जो प्रेसिपिटेटर्स हैं ये SPM जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है या फिर SPM जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स ऑफ व्हीकल्स, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गए हैं। तो यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डजन कंटेन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसमें नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है बाय डिपोजिशन ऑफ डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स, और जो पॉल्यूटेंट गैसेस है और वाटर वेपर इन सब से मिलके जो ये बनता है। तो इन गैसेस में फोटोकेमिकल स्मॉग में जो है वो NO2 PaNO3 ये सब जो है पाए जाते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं पाया जाता है। तो बाकी के तीनों जो है इसमें पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो परसिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिस फॉर्म में ये रिलीज़ हुए उसी फॉर्म में ये एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो किसी और पॉल्यूटेंट से बना हो ड्यू टू चेंज और रिएक्शन, जैसे PAN है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th कि इफ़ देयर वॉज नो CO2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी CO2 नहीं होती तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता? तो अभी जो प्रेजेंट में है उससे कम होता। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करके रखती है, जिसकी वजह से हीट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो अगर CO2 नहीं होती तो अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा ठंडा होता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
15th question, how does carbon monoxide, a poisonous gas emitted by automobiles, prevent a transport of oxygen into the body tissue? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की वो ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन. सो जब हम इसे इनहेल करते हैं तो ब्लड के हीमोग्लोबिन से जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिस इसकी एफिनिटी जो है 210 टाइम्स ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन. सो इसलिए जो हमारा रेस्पायरेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और इससे जो है डेथ भी हो सकती है. सो 15th का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा. बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है. नेक्स्ट है CO2 कंटेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज. तो ये जो कंटेंट है CO2 का वो है 0.034. नेक्स्ट है ताजमहल इज़ थ्रेटन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ. तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है. सो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ पॉल्यूटेड बाय. तो जो बिग मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन की दिक्कत रहती है, जैसे कि दिल्ली वगैरह में ये बहुत आम प्रॉब्लम है. सो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है इनकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है साउंड बिकम्स हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट लेवल ऑफ. तो 80 dB से अगर ज़्यादा हो ये, तो ये जो है नॉइज़ के अंडर आता है. नेक्स्ट है मोस्ट हजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज़. तो ऑटोमोबाइल से जो है निकलता है जो लेड है, ये सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक पॉल्यूटेंट है. इससे बहुत सारी जो है दिक्कतें होती है, स्पेशली जो बच्चे हैं उनमें. नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट ए पॉल्यूटेंट नॉर्मली. तो इनमें से नॉर्मली कौन सा एक पॉल्यूटेंट नहीं है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक पॉल्यूटेंट नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में वैसे ही प्रेजेंट होता है और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑल. सो नॉर्मल एयर फ्रैक्शन जो है इसमें 0.034% होता है. सो ये पॉल्यूटेंट नहीं होता है. बट ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है उसको एलिवेट करने में ज़रूर मदद करता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है. नेक्स्ट है कि एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो एसिड रेन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है. तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करते हैं वाटर में, और वहाँ पे HNO3 यानी हाइड्रोक्लोर सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 जो है ये बनाते हैं, और इसी की वजह से जो है ये एसिड रेन होती है. तो यहाँ हो जाएगा एक्सेस इमिशन ऑफ NO2 एंड SO2 फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd मेजर एरोजोल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन इमिशन इज. तो जेट प्लेन में जो है फ्लोराइड्स जो है कार्बन के, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो जेट प्लेन इमिशंस में होते हैं. तो 23 का जो है डी आंसर हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन्स. और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. A river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in. तो यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज रिच जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जो है बढ़ा सकता है, जिससे कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो सकती है, और जो फिश वगैरह हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनकी डेथ हो सकती है इससे. सो डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा डी. सो एल्गल ब्लूम से जो है रिवर ड्राई नहीं होती है, ऑप्शन ए गलत है. इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म, तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 24 का. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे ही रहिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नमस्कार, RPSC ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ. ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा. जी हाँ, अब SSC की तैयारी करना हुआ और भी आसान. ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स. सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें. डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice
and enjoy the test series for 1 week.